नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ठंड प्रचंड हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतल हवाओं की वजह से उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। कल दिल्ली के पालम इलाके में 2013 के बाद सबसे कम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा भी छाया रहा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में -2 डिग्री और बाड़मेर में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंजाब में 1.6 डिग्री के साथ भटिंडा सबसे ठंडा रहा। अमृतसर में भी कोल्ड डे की स्थिति रही। हरियाणा में 2.2 डिग्री के साथ हिसार सबसे ठंडा रहा, तो वहीं नारनौल में 3 डिग्री, फरीदाबाद में 4.2 डिग्री और रोहतक में 4 डिग्री पर पारा लुढ़कता दिखा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम समेत 8 राज्यों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में घना कोहरा, शीतलहर और दिन में ठंडक बनी रहने की संभावना है। कई जिलों में रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बार फिर डीप डिप्रेशन बनने की आशंका जताई गई है, जिस वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ साथ ये भी कहा है कि जो गैर जरूरी यात्राएं हैं उनसे बचें, घर से ना निकलें अगर जरूरी ना हो तो। मौसम से जुड़े ताजा अपडेट लेते रहें, नजर बनाए रखें, ये भी अपील की है। इसके अलावा भीषण ठंड को देखते हुए दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक के स्कूल्स को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गाजियाबाद में भी 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ये डीएम की तरफ से कह दिया गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम बातें जो है कह दी गई है। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड प्रचंड है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। जनजीवन जो है वो लोगों का बेहाल हुआ है। कई इलाकों में चुभन वाली ठंड भी जारी है। फॉग लाइट का अनिवार्य यूज करने के निर्देश भी तापमान जो है दे दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम तापमान का जिक्र करें तो दिल्ली में आज मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ देखिए, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन्स हैं, वहां पर शीतलहर चल रही है। इसकी वजह से ठिठुरन जो है वो देखी जा रही है। हालांकि देखिए, टूरिस्ट लगातार पहुंच रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लाइफ है वो कहीं ना कहीं ट्रैक से भटक गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड की, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे यातायात की रफ्तार जो है वो थम गई है, उस पर असर पड़ा है। चाहे हम सड़क यातायात का जिक्र कर लें या फिर हम रेल यातायात की बात कर ले, हवाई यातायात भी अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भी दिक्कत आ रही है। और इसीलिए लगातार मौसम विभाग ये अपील कर रहा है कि अपने घर से निकलने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो अपने गंतव्य तक जाने वाली फ्लाइट है या फिर जो ट्रेन आपने बुक की है, इसके अलावा जो भी आपने कम्यूट के लिए साधन जो है वो बुक किया है, उसकी स्थिति क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है, तभी अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा आप खामखा परेशान होंगे। और इसीलिए देखिए, तमाम तरह की गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही हैं। खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं या फिर यूँ कहीं जो 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो अभी चूँकि सुबह के वक्त कोहरे की स्थिति रहती है, ठिठुरन ज़्यादा रहती है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसीलिए जो क्लासेस हैं उन्हें ऑनलाइन मोड पर प्रशासन की तरफ से रखा गया है, ताकि बच्चों को किसी भी तरह से स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत पेश ना आए, ठंड से उन्हें बचाया जा सके। निश्चित तौर पर ये पेरेंट्स के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है और इस बाबत लगातार वो स्कूल प्रशासन से जो है टच में रहते हैं। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि सड़कों पर जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई, यानी कि फॉग लाइट अपनी जलाकर चलें, स्पीड अपनी कंट्रोल में रखें। मेरे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट के साथ, जैसे कि देवेंद्र जुड़ चुके हैं मेरे साथ जयपुर से, विकास अबरोल जम्मू से ताज़ा अपडेट जो है वो साझा करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर से नासिर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और दिल्ली से पंकज राय जुड़ चुके हैं। पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, दिल्ली में एनसीआर में क्या स्थिति फिलहाल बताई जा रही है ठंड को लेकर, और अभी क्या स्थिति यूं ही बनी रहने वाली है या फिर किसी तरह का बदलाव हम देखेंगे कल से? जी मोनिका, अगर नए साल के दूसरे हफ्ते की बात किया जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड, उसके साथ साथ देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण, ये दोनों गंभीर स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली वासियों को कहीं न कहीं मुसीबत में डाल रखा है। आने जाने के लिए भी सोचना है, तबीयत भी अगर देखा जाए तो लगातार
बढ़ती ठंड और एक्यूआई की वजह से लोगों की खराब हो रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ दिखाना चाहूँगा कि आप हाईवे देखिए कि जिस तरह का आपने जिक्र किया कि लोग लाइट का प्रयोग कर रहे हैं और जो गति है वो धीमी रफ्तार नज़र आएगी आपको। इस वक्त देखिए NH-24 पर मौजूद हूँ और देखिए विजुअलिटी की अगर बात किया जाए तो विजुअलिटी भी लगभग 100 से 150 के बीच में है। साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ज़्यादातर जो वाहन आ रहे हैं आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि लोग जो है इसका लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे पार्किंग लाइट हो चाहे मेन लाइट हो, दोनों ऑन हुई है गाड़ियाँ आ रही, क्योंकि विजुअलिटी कम है, बढ़ती सर्द है, जिसकी वजह से रफ्तार में कमियाँ हैं। और कहीं न कहीं ये भी एक मुसीबत बनी हुई है दिल्ली वासियों के लिए कि कहीं अगर आपको आना जाना है तो इसका खासा प्रभाव जो है रोड यातायात से लेकर के रेल यातायात और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। वहीं आप मौसम विभाग की अगर बात करें तो आज का जो न्यूनतम तापमान है 2 से 4 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 16 से 19 के बीच में रहने का अंदेशा है। इसी तरह से अभी अगले कई दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। सुबह और शाम के टाइम विजुअलिटी कम रहेगी, कोहरा पड़ेगा और जो पछुआ जो हवा चल रही है उसकी वजह से कहीं न कहीं बर्फीली हवा की वजह से जो ठिठुरने वाली ठंड है ये भी लगातार अभी दिल्ली वासियों के लिए बनी रहेगी। इसको देख करके सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर मौसम विभाग की बात किया जाए तो वहाँ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जगह जगह जो है रैन बसेरा जो है उसमें व्यवस्थाएं की गई कि किसी को किसी तरह की दिक्कत न आए। मैं अपने सहयोगी से दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप पीछे की साइड दिखाऊंगा कि आप यहाँ भी देख सकती हैं कि हाईवे पे भी रैन बसेरा बनाया गया है कि अगर कोई यहाँ से रहता है आसपास में या किसी को कोई दिक्कत है तो उस रैन बसेरे में भी यहाँ पर देख सकती है हाईवे का रैन बसेरा है। NH-24 पर अक्षरधाम के पास में इस तरह के अगर देखा जाए तो 2 रैन बसेरे बनाए गए हैं कि अगर कोई यहाँ से भी किसी को कोई दिक्कत है या आता जाता है तो यहाँ भी वो विश्राम कर सकता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी कहीं न कहीं अलर्ट जारी किया गया है। हीटर जो है, जो गार्ड हैं, जो ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पर दिक्कतें वहाँ पर वितरित किया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो दिल्ली में बढ़ता एक्यूआई और उसके साथ साथ जो घटती कहा जाए तो टेम्परेचर, ये जो है कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लगातार दिल्ली वासियों को दोहरी मार देखना पड़ रहा है। तीसरी अगर बात किया जाए तो विजुअलिटी कम की वजह से यात्रा पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो ट्रिपल अटैक अभी भी दिल्ली वासियों को कुछ दिन और मौसम विभाग के अनुसार देखने को मिल सकता है। अगर आपको कहीं जाना है, लगातार रेलवे की तरफ से, लगातार एयरलाइंस की तरफ से आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आपको कहीं जाना है, किसी भी तरह की यात्रा करना है तो आप पहले से ही सतर्क रहें। आप अपने एयरलाइंस या अपने रेलवे के जो है जाना है उनका जो है विवरण देख के उसके बाद ही घर से निकले। ये तमाम तरह की गाइडलाइन है। लेकिन अगर आपको जाना है तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही है कि ठंड है, आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि जिस तरह से अगर बढ़ती ठंड बात किया जाए तो हार्ट की समस्या या लगातार सांस की संबंधित जो बीमारियां हैं ये एक्यूआई के स्तर से जो बढ़ी थी, इसको लेकर के अस्पताल परिसर से भी, अस्पतालों में भी लोग, डॉक्टर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, बहुत आवश्यकता है तभी घर से निकलिए। इस तरह की दिक्कतें हैं लगातार अगर देखा जाए तो मौसम कश्मीर का रुख कर लेते हैं। नासिर श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए लगातार। नासिर, श्रीनगर में क्या स्थिति है? मौसम को लेकर भी स्थिति बताइए, साथ साथ टूरिस्ट किस तरीके से पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, मौसम की अगर बात करेंगे तो मौसम ने यहाँ पे करवट ली है। ठंडी हवाएं जो है वो प्लेन्स को हिट कर रही है। हमने देखा कि लगातार रात का तापमान जो है -8 माइनस नीचे नीचे चला गया है श्रीनगर में। उसके साथ साथ जितने भी पर्यटन स्थल है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की अगर बात करेंगे, वहां पे रात का तापमान -8 के नीचे चला गया है। उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो है कोहरा लग चुका है। सुबह गाड़ियां जो है आने जाने में उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ पर्यटकों की अगर बात करें तो पर्यटक जो है कश्मीर घाटी का रुख जो है भारी मात्रा में करा। हमने देखा कुछ साल पहले जो ग्राफ पर्यटकों का यहाँ पे था, जिससे कई सालों का रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया गया था। लेकिन आने वाले महीनों में फिर से एक बार जो है कि हिस्ट्री जो है वो रची जाएगी। इतने पर्यटक जो है कश्मीर घाटी का रुख करे। गुलमर्ग जो है जहाँ पे बर्फबारी हमें देखने को मिली साल के पहले हफ्ते में, उस साल से पहले यानी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जनवरी के पहले हफ्ते में जो बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिली, उसे कहीं ना कहीं गुलमर्ग के साथ साथ पहलगाम जो है फुली पैक हुआ था। वहां पे होटल्स की कमी देखने को मिली थी। और उसके साथ साथ श्रीनगर की अगर बात करें, श्रीनगर में भी लाल चौक के साथ साथ डल लेक के इलाके में जो है काफी पर्यटक हमें देखने को मिल रहे हैं।
वही मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में ठंड का कहर और बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो रात का तापमान है, वो उसमें और भारी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने देखा कि 11 बजे से लेकर 1 या 2 बजे तक जो धूप निकलती है, उसके कारण जो है आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुबह धुंध की वजह से और कोहरे की मार की वजह से लोग जो है अपने दिन की शुरुआत 12 बजे के करीब यहाँ पे होती है, और उसके साथ साथ फिर रात में अगर देखा जाएगा 3-4 बजे, या दिन का तापमान अगर हम देखेंगे, वो बिल्कुल 4 डिग्री और 5 डिग्री के आसपास ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाएगा, जो बर्फबारी यहाँ पे है, उससे कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल से जुड़े हुए लोग और आम लोगों में जो है खुशी की लहर उठी। लेकिन उसी तरीके से अगर देखा जाएगा, जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं, चाहे श्रीनगर की बात करें, बड़गाम की बात करें, गांधरबल की बात करें, या हम अपर टाउन्स की अगर बात करेंगे, तो उसमें लोगों के चेहरे जो है अब मायूस देखने को मिले। क्योंकि 2 साल पहले हमने देखा कि आज की डेट में, जनवरी की डेट में, यहाँ पे बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन बर्फबारी ना प्लेन्स में ना होने की वजह से जो है आम लोग जो है काफी बीमारियों का शिकार उनको होना पड़ रहा है। स्पेशली बच्चों को जो है खांसी, जुकाम और फीवर जैसी जी। जो बीमारियां हैं वो लग चुकी है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है, जो बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग हैं, उनको कम से कम सुबह और शाम घर से बाहर आने से बिल्कुल मना किया है। वहीं आम लोगों ने भी कुछ दिन पहले खास प्रार्थनाएं की कि मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी भी होनी चाहिए, न तो बारिश कहीं है, न तो बर्फबारी कहीं है। वहीं मौसम विभाग ने अगर भविष्यवाणी की थी कि जनवरी के पहले हफ्ते में मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन कश्मीर घाटी के जो प्लेन एरियाज है, ना तो यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली, ना बारिश हुई, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले जो समर सीजन है, उसमें आम लोग हैं, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चाहे हम वाटर बॉडीज की बात करेंगे, या हमने लास्ट जी। लास्ट टाइम भी देखा था कि पिछले विंटर्स में भी कम बर्फबारी और बारिशें हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं दरियाई जहलीम के सतह जितने भी स्प्रिंग्स और बाउंड्स है, वो सूख चुके थे, जिससे आम लोगों को पीने के लिए पानी भी जो है इस समर में पीने को नहीं मिला। वही अगर देखा जाए, जो एक्सपर्ट्स है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स है, उन्होंने कहा कि जो पेड़ों को काटा गया, जंगलों को जो है ऑक्यूपाई किया गया, कुछ में जो है कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जो चेंज हुई है, एनवायरमेंट चेंज हुए, उसके कारण जो यहाँ पे बर्फबारी भी नहीं हो रही है। और आने वाले दिनों में ये देखना बाकी कि जो आगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कश्मीर ठीक घाटी है। को हिट करने वाली, क्या उसमें प्लेन्स को जो है, प्लेन्स में भी हमें बर्फबारी देखने चलिए को ठीक मिलेगी। है, एक बार आम जम्मू की लोगों स्थिति के भी जान लेते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी नासिर। विकास, जम्मू में क्या स्थिति है, यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा क्या कहा गया है, और कितनी ठंड जो है वो दिखाई दे रही है फिलहाल, या महसूस की जा रही है? देखिए, ठंड तो बहुत ज्यादा है। हालांकि जो तापमान है वो 4 से 8 डिग्री के बीच में जो है लगातार चल रहा है, लेकिन जो इस समय अगर देखा जाए तो मौसम जो है वो 4 डिग्री से भी कम का लग रहा है। जो जो ठिठुरन है वो 4 डिग्री से कम जैसी फील हो रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात बने हैं यहाँ पर, सुबह शाम का कोहरा जरूर है और लगातार, हेलो जी, जी। सुबह शाम का जो है कोहरा लगातार बना हुआ है। विजिबिलिटी सुबह शाम कम है, जिसके चलते हुए जो लगातार जो है मौसम विभाग ने लगातार जो है चेतावनी जरूर दे रहा है कि जब भी हाईवे पे निकले तो ये देख के सुनिश्चित करके निकले कि मौसम कैसा है। सुबह शाम लोगों को घर से निकलने की जो है मनाही की जा रही है। हाईवे पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ निकले। फिलहाल जो है फ्लाइट जो है देरी से आ रही है, ट्रेन जो है देरी से आ रही है, तो कहीं ना कहीं यातायात पे भी इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से कोहरे की चपेट में है और ठंड की चपेट में है। आने वाले 15 तारीख तक किसी भी तरह से बारिश बर्फबारी में कोई भी किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन ये ऐसा जरूर बताया जाए कि 15 तारीख के बाद जो है मौसम में बदलाव हो सकता है और कहीं ना कहीं उसके बाद ही जो है लगातार बारिश और जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 15 तारीख तक ऐसे ही शुष्क मौसम बना रहेगा और उसके साथ साथ जो है लोगों को जरूर हिदायत दी जा रही है कि थोड़ा ध्यान रखा जाए, पूरी तरह से गर्म कपड़े जो है पहन के ही घर से निकले, क्योंकि मौसम धूप जरूर है लेकिन बहुत हल्की धूप है, जिस कारण जो है दिक्कतें जरूर आ रही हैं। लेकिन उसका असर जो है, जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है, उसका असर जो है मैदानी इलाकों में साफ साफ दिख रहा है। सुबह शाम के कोहरे की विजिबिलिटी को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है। उसके अलावा वैष्णो देवी मार्ग पे भी लोगों को जरूर ये सचेत किया जा रहा है कि वो पूरी तरह से गर्म कपड़े जो है उनसे अपने आप को पूरा ढक के निकले। कुछ फ्लाइट जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो भी बाधित होती है सुबह शाम, क्योंकि कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाते। लेकिन आने वाले 15 तारीख के बाद मौसम कुछ साफ होने की उम्मीद लगातार की जा रही है।
ठीक है, चलिए एक बार राजस्थान का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, राजस्थान में क्या स्थिति है, विजिबिलिटी को लेकर भी बताइए, साथ साथ टेम्परेचर किस तरीके से डिप कर रहा है? देखिए, पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो जमाव बिंदु के आसपास जो है वो ज्यादातर जो जिलों का तापमान है वो पहुंच गया है। और सबसे ज्यादा अगर कल रात की बात करें तो -1 और -2 जो नागौर और फतेहपुर जो सीकर में है वहां पे तापमान पहुंचा है। इसके अलावा पूरे राज्य में जो फॉग है उसकी स्थिति भी जो है वो अब ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते जो स्कूलों में छुट्टियां थी जो आज तक थी उसे 14 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और अगले 14 तारीख तक जो मौसम विभाग के अनुसार ऐसी ही स्थिति यानी अगले 3 दिन तक सामान्य तौर पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में इसी तरह की जो कटौती है, कमी है, वो साफ तौर पर आएगी। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कुछ शहरों का लगातार फॉग रहने के कारण जो AQI है वो लगातार खराब हुआ है। और इसीलिए जो करीब 8 शहर ऐसे हैं जिनमें जो AQI है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सांस और अपने स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं उनका सामना उनको साफ तौर पर करना पड़ रहा है। ठीक है, गाजियाबाद से अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, दिल्ली की स्थिति हमने जानी, जाहिर है गाजियाबाद सटा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर समझना चाहें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं स्कूल्स को लेकर भी, इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जो कि जिन्हें दरकार है रैन बसेरों की? जी, लगातार जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है और लगातार जो ठंड का कहर है वो जनजीवन पर प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से बढ़ती ठंड, जो शीत लहर है वो लगातार लोगों को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से अगर बात करें कि मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग भी लगातार हाई अलर्ट जारी कर रहा है और बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। जिस तरीके से बारिश होने की आशंका जताने के बाद जो सुबह और शाम की जो शीत लहरों का जो कहर है उससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफी बीमार पड़ते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और अस्पताल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी करता हुआ नजर आ रहा है और एहतियात बरतने के लिए लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें जिस तरीके से ठंड के बाद जो आवागमन करने में रेल और आपका ट्रांसपोर्ट पे काफी प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से आवागमन करने वाले लोगों को काफी लेट जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हें पर काफी देर से आवागमन करने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर बात करें कि शासन प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो व्यवस्था की मद्देनजर रखते हुए शेल्टर्स होमों के लिए जो है लगातार जो चेकिंग की जा रही है, जिलाधिकारी खुद मौके पर जाके चेकिंग कर रहे हैं। वहाँ कंबल की व्यवस्था और हीटर की व्यवस्था, चारपाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से करी जा रही है। और अगर बात करें स्कूलों को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, फिर दोबारा एक बात, गाजियाबाद में 1 से 5वीं क्लास तक के लिए छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और एक से लेके 12वीं, 5वीं से 6ठी से लेके 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल का जो टाइम टेबल है वो बदल दिया गया है। 10 बजे सुबह से और 3 बजे तक का कर दिया गया है। तो जिस तरीके से ठंड को देखते मद्देनजर रखते हुए लगातार शासन प्रशासन चलिए ठीक है, अपनी आप एक बार रुक करिए पंकज का, मैं आपके पास लौटूंगी अभिषेक का। पंकज, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो उड़ानें किस तरीके से प्रभावित है, क्या कुछ नंबर्स भी जारी हुए? साथ साथ हमने कई दफा देखा कि अव्यवस्था का माहौल हो जाता है एयरपोर्ट पर जब इस तरीके से उड़ानें प्रभावित होती हैं या फिर ट्रेन जब प्रभावित होती हैं, तो क्या कुछ ट्रेन कैंसिल भी हुई हैं, फ्लाइट कैंसिल भी, या फिर सिर्फ डिले चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार अगर घटती विजुअलिटी की बात किया जाए तो इसका खासा असर जो है हवाई यातायात और रेल यातायात पे पड़ा है। रेल यातायात पर अगर कल की बात करें तो लगभग 84 ट्रेन जो है 5 घंटे से 7 घंटे 2 घंटे इस तरह की देरी पे चल रही हैं। 4 ट्रेन ऐसे हैं जिनको डाइवर्ट भी किया गया है। तो घटती विजुअलिटी का साफ तौर पर असर जो है यात्रियों को पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको जल्दी जाना है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको उस हिसाब से प्लानिंग करना होगा, एक दिन अतिरिक्त लेके चलना होगा, क्योंकि अब इस तरह की घटती विजुअलिटी में आपको टाइम लग सकता है। ऐसे आप हवाई यातायात की बात करें तो अभी तक जो सुबह का आंकड़ा मिला है लगभग 20 फ्लाइट जो है देरी से चल रही हैं। कई ऐसी फ्लाइट है जो उड़ाने जो है देरी से चल रही है। लगातार अपील की जा रही है कि वक्त देखकर निकले, सब कुछ अपडेट लेकर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए।